ईद की जिम्मेदारियों में से काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं एक अर्ज करता हूं, एक जिम्मेदारी यह है कि आप रिश्तेदारों के साथ जो आपने ताल्लुक तोड़ रखा है ना, उसे जोड़ें। नहीं फरमा रहे तो सारे यार, आपसे भाई नाराज है, भाई से जाके सुलह करें। दो चीजें ना, एक है कता रहमी, एक है सिला रहमी। ईद के जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है, भाई नाराज है जाके सुलह करें, बहन नाराज है जाके उससे सुलह करें, बाप नाराज है तो उससे जाके सुलह करें, मां नाराज है तो जाके सुलह करें। कोई खानदान वालों में से आप ये कहते हो ना, जब वो नाराज है, वो नहीं आते सुलह करने के लिए, तो मैं क्यों जाऊं? सुभान अल्लाह फरमाओ तो हदीस पढ़ता हूं मैं। बात बात पे बात कोई नहीं है, थोड़ी सी बात हो गई, हमें बुलाया था, खत्म भी बुलाया था तो हम थोड़ा लेट हो गए, हमारा इंतजार नहीं किया, रुस्से पे नहीं रहता। सालों के साल गुजर जाते गए, हफ्ते गुजर जाते गए। बेटे की फला जगह भी शादी की है, भाई कहता है मुझसे मशवरा नहीं लिया। और भाई तेरे को मशवरा को जरूरी आई नहीं फरमाई तवज्जो सारे ने यार। चाहिए तो यह था मशवरा लेता, अगर मशवरा नहीं लिया तो इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? और ये छोटी छोटी बातों पे कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, भाई से बोलना नहीं है, महीने गुजर जाते हैं, बोलना नहीं है, कई साल गुजर जाते हैं, ताल्लुक खत्म है। और मैं हैरान होता हूं, बंदे ताल्लुक तोड़कर, माजरत के साथ, भाई नाराज है, बाप नाराज है, मां नाराज है, रिश्तेदार नाराज हैं, ताल्लुक तोड़कर वही बंदे उम्रा भी करते हैं, अलहाज भी है, माथे पे मेहराब भी है, सीने तक दाढ़ी भी है। मैंने कहा ना ना, जब क़यामत का दिन होगा ना, मैं हदीस पढ़ रहा था पहले भी, आका फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जब हर किसी से पूछेगा ना, अब ईद पर आने वाले नबी के गुलामों, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ, टाइम थोड़ा होता है और बात को समेट लगा हूं, देखिए क्या होता है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, जब बारगाह खुदावंदी में आओगे, अल्लाह फरमाएगा हाँ मुसलमान क्या लाया है? वो कहेगा मालिक नमाज। अल्लाह फरमाएगा नमाज तो तेरे लिए है ना, नमाज तूने अपने लिए पढ़ी है। अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए क्या लाया है? सुभान अल्लाह फरमाओ तो को समझाना चाहना। अल्लाह अर्ज करेगा मालिक मैंने रोजा रखा, अल्लाह फरमाएगा रोजा तो तेरे लिए है, मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज करेगा मालिक तरावियां पढ़ी, फरमाया ये तो तेरे लिए है, अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए। अर्ज करेगा मालिक रोजा रखा, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, तरावी रखी, तरावी पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, दरूद पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ये सारा कुछ लाया हूं। मेरा रब फरमाएगा ओए ये तो तेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। अगर जुमला पसंद है तो बोलना। तो बंदा अर्ज करेगा मालिक तेरे लिए क्या है? फरमाया मेरे लिए ये है, जब तू मेरे पास आता ना, हकूकुल इबाद पूरे करके आता, मां को भी, बाप को भी, बहन को भी, भाइयों को भी। जिसने तेरे साथ ताल्लुक तोड़ा है तो उससे ताल्लुक जोड़ के आता। ये सारा अमल जो तेरा है ना, अल्लाह फरमाता है ये मेरे लिए है। नहीं फरमा रहे तवज्जो, कई कई साल नहीं बोलना, बात कोई नहीं है, कई कई महीने नाराजगी है, भाई से नहीं बोलते। और मैं अर्ज कर रहा हूं देखिए, अगर भाई नहीं आता ना, आप चले जाएं, अपने अंदर से ये बुग़्ज़ कीना हसद को निकाल दे। वो नहीं आता, वो नहीं आता तो मैं क्यों मजा? किबला तू वैसे ना हुण रिवायत सुन। हजरत इमाम हसन मुजतबा, इमाम हसन को तो जान दो सारे, एक बार हाथ तरह के बोलो सुभान अल्लाह प्यार देना, सारे 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 एक मरतबा बोलेंगे फिर आगे चलूंगा, एक मरतबा फिर सुभान अल्लाह फरमाए। बार बार इसलिए कहा था कि सारों की तवज्जो हो जाए, माशाल्लाह ज़ौक़ से सुनते हैं। देखिए आप कहते हैं ना भाई नहीं आता, मैं जाके पहले सुलह क्यों करूं? हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, हम नारा तो लगाते हैं हम अहले बैत से प्यार करते हैं, और मेरे इमाम के भाई बोले, फरमाया किस ज़बान से हो बयां इज्जो शान अहले बैत, मदहा गो है मुस्तफ़ा, मदहा खाने अहले बैत, बे इजाजत जिब्राइल जिनके घर आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। अब देखिए इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, भाइयों में इख्तलाफ हो गया, इमाम हसन और इमाम हुसैन में इख्तलाफ हो गया, किसी मसले में इख्तलाफ हुआ, किसी मसले में, शरी मसले में,
जाती लड़ाई नहीं थी। जब इख्तलाफ हुआ ना, अब इस पर मैं हर बंदों की तवज्जो चाहता हूं, दिल के कानों से सुनने वाली बात है और दिल के ऊपर नोट करने वाली बात है, सुनने के बाद समझने के बाद अमल करने वाली बात है। क्या होता है, जब झगड़ा हुआ ना, कोई मसला था शरी, इमाम हसन अपने घर में, हुसैन पाक अपने घर में, जब चले गए ना, थोड़ा ही टाइम गुजरा, इमाम हुसैन ने खादिम को बुलाया, फरमाया खादिम का क्या हुआ? कहा जा मेरे भाई हसन से कहे आकर मुझसे सुलह करे। कैन में बैठे यार, कैन में बैठे यार, सिर हले दो अरमान लगते यार। आज दा रोजा कहनी ना मानते कुकड़ तैयार हो खासो बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। फरमाया इमाम हुसैन कहते हैं जा मेरे भाई हसन से कहे सुलह करे। खादिम कहता किबला आप छोटे हैं, आप जाएं। तुस आते हो ना भी भाई नहीं आना मनावट दे, मैं क्यों मना, आप सुनिए। खादिम कहता किबला अगर जान की अमान पाऊं तो बात करूं, क्या करो? पर मैं किबला आप छोटे हैं, आप जाएं। तो आप कहते हैं अभी बड़ा है। अब इमाम हुसैन का जवाब सुनिए, अली के नूर ऐन का जवाब सुनिए, फातिमा के जिगर के टुकड़े का जवाब सुनिए, नबी के शहजादे का जवाब सुनिए, जनती जवानों के सरदार का जवाब सुनिए। अब इमाम हुसैन का जवाब सुनिए, तवज्जो। इमाम हुसैन फरमाते गए मैंने अपने नाना की एक हदीस पढ़ी है, मेरे नाना फरमाते गए जो शख्स सुलह करने में पहल करे, फरमाया मुझे हदीस पता है, मैं जाऊं मैं जाकर सुलह कर लूं फिर जन्नत में मैं पहले। फरमाया मेरे नाना ने फरमाया था जो शख्स सुलह करने में पहल करे वो जन्नत में भी पहले जाएगा। फरमाया मैं जाऊं मैं जाकर सुलह करूं ये भी ठीक है, लेकिन हुसैन की तमन्ना है पहले मेरा भाई हसन आए मुझसे सुलह करे, हदीस पे अमल हो जाए, जब कियामत का दिन होना, जब हम दोनों जन्नत में जाए ना, आगे हसन हो पीछे हुसैन हो। कई साल गुजर गए, इख्तलाफ खत्म नहीं हुए, पर इंतजार करते गए। भाइयों में इख्तलाफ है, किसी भाई के घर फौत की हुई, वल वो बिरा आंदे वल बाकदा खड़े थे वल हिंगदा खड़े, और मर रहे तेरी सुलह वास्ते मरना जरूरी है। नहीं फरमा रहे भाई, ऐसे होता कि नहीं होता? कई साल नहीं बोलते, फिर किसी घर में फौत की हो जाए फिर सारे रो रहे होते हैं। तो इससे पहले कि किसी का इंतकाल हो आप खुद सुलह कर लें, आज वक्त है।